हिंदू वोट बैंक जो है वो विभक्त हो गया है। मैं एक बार 2-3 और जातियों की बात कर लेती हूँ। जाट सीटें, जाट सीटों पर जहां पर जाट समुदाय की बहुलता है वहां पर वोट कहां जाता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर जाटों की बात करें, आरएलडी को इसीलिए बीजेपी ने अपने साथ वो लेकर आई, ये एक गठबंधन हुआ और आखिरी दौर में देवेंद्र ये अलायंस हुआ था और ये कहा गया जयंत चौधरी के आ जाने से जाटों का पूरा वोट बैंक वो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा लगता नहीं है। ब्राह्मण सीटों की भी बात कर लें, ये जरा इसका भी ग्राफिक्स जरा डिस्प्ले कर दें। ब्राह्मण सीटों की अगर बात की जाए, 11 बीजेपी के पास, 4 समाजवादी पार्टी के पास। अब ये आप कह सकते हैं राहुल जी की अगड़ी जाति का भी तो वोट बढ़ गया। फिर देखिए, मैं जिस तरह से इसको देख रहा हूँ, अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो इस बार ये ध्यान रखना चाहिए 2% कम वोटिंग हुई है और ये भी देखा गया है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो एक तो ये फैक्टर है और दूसरा, जैसे मैं ये भी बता रहा था कि मुस्लिम समुदाय ने 52% जो वोट पहले करता था उसने विपक्ष के लिए 76% वोट किया। मेजर शिफ्ट है। यादवों ने 14% ज़्यादा वोट किया है। ओबीसी ने वोट 2% अगर जो है वो एनडीए का बढ़ा है तो ओबीसी का 11% वोट जो है वो विपक्ष के लिए बढ़ा है। तो ये सब बातें कहती है। अगर मैं उसकी अगर दूसरी विभिन्न जातियों में चला जाऊं, जैसे एसटी ने 2% 1% ज़्यादा वोट बीजेपी को दिया है, ऐसा नहीं है। अदर ओबीसी का मैंने बता दिया, जनरल कास्ट में 4% वोट ज़्यादा पड़ा है और बीजेपी को। एससी का भी नहीं आया हुआ। एससी का होता तो मैं आपको शुरू ही बता देता। अदर कास्ट का आया है, अदर कास्ट का 4% वोट बीजेपी को ज़्यादा पड़ा है। तो इसमें मुझे लगता है कि एक तो 2% का ये जो फैक्टर है कि 2% कम वोट उत्तर प्रदेश में पड़ा, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा भी हुआ होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी काडर में एक कंप्लेंसी होगी कि क्या हम जीत ही रहे हैं, क्यों जाना है टाइप। दूसरा जो बार बार बीजेपी ने ये कहा कि मुस्लिम समुदाय का आरक्षण जो है वो छीन लिया जाएगा और ये जो उन्होंने इंडिकेशन दिया उसके कारण मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से एकजुट होकर उन्होंने वोट किया, ये भी दिखाई देता है। तो ऐसे में ये साफ है कि ये बड़े बड़े कारण रहे होंगे जिसके कारण उत्तर प्रदेश का ऐसा रिजल्ट है। जहां तक जाट की आपने बात की, ओबीसी जाट जो है वो लगभग मैं ये कहूँगा कि बहुत एक मुश्त जो है, राजस्थान की बात तो मुझे पता है, एक मुश्त ओबीसी जाट जो है वो विपक्ष की तरफ गया। तो राजस्थान की सीटों पर ये समीकरण बट गया। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे बटा, ये देखने वाली बात है कि किस तरह से जाट वोट अदर कास्ट में अगर हम वो तो देखिए, थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट भी हम ले लेते हैं। कुर्मी सीटों की पहले हम बात कर लेते हैं और विशाल भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, जो मोटी बात समझ में आती है वो ये कि मुस्लिम यादव एक तरफ और हिंदू वोट बाकी जितना था वो सारा डिवाइड हो गया और इसलिए ये उत्तर प्रदेश का नतीजा देख रहे हैं। उसका क्या हुआ संजीव बालियान का? मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है। जैसा कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मुस्लिम यादव वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट होकर के मिला है इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से सीटों का फिगर्स आ रहा है, जहां 35 समाजवादी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है और 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। विधानसभा में अगर देखा जाए मीनाक्षी, जो पिछला चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली थी और अगर लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा में वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। राहुल गांधी का जो रायबरेली का मार्जिन है वो सोनिया गांधी के पिछली बार के जीत के मार्जिन से बड़ा चला गया है। अच्छा। किशोरी लाल शर्मा अमेठी में अगर बात कर लिया जाए तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये जो सीट्स हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि न सिर्फ MY कॉम्बिनेशन काम किया है, बल्कि ऐसा लगता है कि विपक्ष ने जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा, जो नैरेटिव सेट किया कि कहीं ना कहीं संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, और जिस तरीके से अपने कास्ट के साथ उन्होंने इस इक्वेशन को बनाया, डोर टू डोर कैंप किया और लोगों से बातचीत किया, ऐसा लगता है कि विपक्ष अपने मतदाताओं को ये बात समझाने में कामयाब हुआ। और मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि अभी हम दिखा रहे थे एक आंकड़ा ये कह रहा है कि जो ब्राह्मण वोट है वो भी बटा हुआ दिखाई दे रहा है। 10 अगर बीजेपी के साथ सीटों पर उनका डोमिनेंस दिखाई दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास भी जा रहा है। मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है देवरिया सीट। देवरिया सीट पर अखिलेश प्रताप सिंह ठाकुर समाज से आते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जिनको कि समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट कर रखा है। इस सीट की अगर बात कर लें तो जो ब्राह्मण फैक्टर है 20% से ज्यादा वोट ब्राह्मण समाज से आते हैं। विशाल, आपका दोबारा रुख करूंगी, लेकिन पहले एक ये तस्वीर आप देख लें।
अमित शाह देश के गृह मंत्री इस वक्त पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा के घर। अब आप ये देखिए, ये मंथन का दौर शुरू हो गया है और बहुत बड़े बड़े दावे, चाहे अमित शाह की बात करें चाहे जेपी नड्डा की बात करें, 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए की बात की जा रही थी। देवेंद्र, ये मुलाकात जो है ऐसे वक्त में हो रही है जहां पर ये दोनों ही फिगर जो कोट किए गए थे उसके पास भी कहीं एनडीए और ना बीजेपी दिखाई दे रही है।